गाजियाबाद के दूध कारोबारी ओमकार हत्याकांड में 50,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ है। लोनी थाना क्षेत्र के चर्चित दूध कारोबारी ओमकार हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 50,000 रुपए के इनामी आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की साजिश और शव को ठिकाने लगाने से जुड़े अहम खुलासे किए। पुलिस के अनुसार 30 मई को आरोपियों ने ओमकार का अपहरण कर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को कार की डिग्गी में रखकर बागपत क्षेत्र में ले जाया गया और नहर में फेंक दिया गया। आरोपी मोहित ने पूछताछ में बताया कि पहले शव को किसी अन्य स्थान पर ठिकाने लगाने की योजना थी, लेकिन वहां लोगों की आवाजाही अधिक होने के कारण वे आगे बढ़ गए और अंततः पूट खास पुल के पास से नहर में शव फेंक दिया। मोहित के अनुसार 20 मई को ओमकार के बेटे से जुड़े विवाद के बाद रंजिश बढ़ी थी। 29 मई को हुई पंचायत के दौरान भी दोनों पक्षों में तनाव और मारपीट हुई थी। इसके बाद सौरभ, गोपाल, गौरव, मोहित समेत अन्य आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस ने बताया कि 30 मई को नेठौरा अंडरपास के पास ओमकार की बाइक को कार से रोककर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। हत्या के बाद शव को कार में डालकर बागपत की ओर ले जाया गया और नहर में फेंक दिया गया। डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि अब तक इस मामले में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर मोहित को निठौरा गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। घटनाक्रम हुआ है इतना लंबा, उसके बाद आज एक आरोपी भी पकड़ा गया है। कैसे कैसे ये आरोपी पकड़ में आया और घटनाक्रम क्या है पूरा? दिनांक 30/5/26 को वादी सुरेंद्र द्वारा, जो गनौली के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक सूचना दी गई कि उनके भाई ओमकार उर्फ ओमन, जो कि भैंसों अपने पशुओं के लिए चारा लेने जा रहे थे गांव के बाहर खड़खड़ी अंडरपास के पास, उनके गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई है और फायरिंग के उपरांत उनको अपनी गाड़ी में डाल के ले जाया गया है। इस सूचना पर थाना लोनी में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसके लिए 10 से 12 टीमों का गठन किया गया तत्काल, जो इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी था, जो पीड़ित थे उनकी बरामदगी कर सकें। इसी क्रम में हमारी स्वाट टीम जो देहात है उसके द्वारा और जो मुख्यालय की स्वाट टीम है उसके द्वारा भी अपनी अपनी टीमों का अलग अलग गठन करके जितने रास्ते के सीसीटीवी थे उनको खंगाला गया। सर्विलांस के माध्यम से जो हम लोग कार्रवाई करते हैं उसका सहारा लिया गया और जो इनके अन्य रिश्तेदार थे, जो इनके शरणदाता थे या जो इनके षड्यंत्र में शामिल थे, उन लोगों को खंगाला गया। इसके दौरान 3 लोग, जो कि इसमें करीब 17 लोग, कल तक 17 लोग जो षड्यंत्र में शामिल थे या इनको शरण देने वाले थे, ऐसे लोगों को जेल भेजा जा चुका था। आज मोहित नामक अभियुक्त, जो 50,000 के इनामी था, उसकी गिरफ्तारी लोनी पुलिस द्वारा की गई है, जो कि इस घटनाक्रम में शुरू से शामिल था। जब इससे पूछताछ की गई, जैसा कि आप लोगों ने भी सुना, उसके खुद ही उसने बताया इस चीज़ को कि 20 तारीख को जो इनके वांछित अभियुक्त हैं हमारे, जो इसमें जो नामित अभियुक्त हैं, उनके द्वारा जो मृतक है उनके लड़के देवांश का पीछा किया गया था। इसको लेकर के इनका आपस में विवाद हुआ था। इस विवाद के उपरांत कोई गांव में एक आपस में लोगों ने समझौते के लिए बैठक की थी, उसमें भी इनका कुछ विवाद हो गया था। इसी के क्रम में इन लोगों ने क्या नाम है, उस व्यक्ति को गोली मारी थी और उनका अपहरण किया था, जिसे ले जाकर के इन्होंने, जो अभी तक इन्होंने पूछताछ में बताया है, गंग नहर के पूट एक जगह है जहाँ पर इन्होंने उस बॉडी को डाल दिया था। इसके लिए हमारी क्या नाम है, तमाम टीमें उस सर्च अभियान में भी लगी हुई हैं। इसका भी आप लोगों को फुटेज वगैरह भी उपलब्ध करा दिया जाएगा और हम लोग सख्त प्रयास कर रहे हैं कि जो बॉडी उनके द्वारा वहाँ डाली गई है उसके जल्द से जल्द हम लोग बरामदगी करें। SDRF की टीम भी हम लोगों ने बुलाया है, NDRF की भी हम लोगों ने मांग की है। इस प्रकार एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। हमारे जो थाने हैं, जो नहर के रास्ते पड़ते हैं, चाहे वो मुरादनगर हो, चाहे निवाड़ी हो, चाहे मसूरी हो, इन सब थाना प्रभारियों को भी इस काम में लगाया गया है। इसके आगे जो बुलंदशहर याद जगहें हैं वहाँ पर भी हमारी टीमें गई हुई हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसके लिए सर्च अभियान चला रहे हैं और आज एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, उसने सारे घटनाक्रम को बताया है, वो आप लोगों के सामने भी इस चीज़ को उसने स्वीकार किया है सारी चीज़ें। और जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें अभी भी लगी हुई हैं और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। सर, इसमें जो हथियार प्रयोग किए गए वो बरामद किए गए या नहीं? उसकी बरामदगी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि अभी अभियुक्त द्वारा बताया गया है। वो हम लोग उस बिंदु पर भी देखेंगे और प्लस जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे, तो उनकी निशानदेही पर भी अगर उनके द्वारा कहीं और रखा गया तो उसकी बरामदगी की जाएगी। सर, जिस तरह से एक सवाल और उठाया जा रहा है लगातार कि जो कोर्ट में जब इनके यहाँ लड़ाई किससे लड़ाई थी, किसी को मौत को लेकर लड़ाई थी, लड़का जो उनका लड़का ओमकार पर सेंटर लेकर जा रहा है गाड़ी, तो उन्होंने सोची सेंटी का भैया छोड़ गोपाल ने, उसने
उसने उनके पीछे गाड़ी लगाई। उसने सोची देवांश ने कि ये मोह मारने जा रही है, उन्होंने गाड़ी भगाई थी जाकर स्थल गाँव में आए। वहाँ जाने के बाद उसने गाड़ी में से उतरो, गाड़ी लौट कर भग गए। इसी बात के ऊपर भी विवाद हो गया। तो क्या किसका पीछा कर रहे थे वो? वहाँ की पंचायत हुई गाँव में, वो सैंकी का पीछा कर रही थी, सैंकी के भैया को। उन्होंने सोची सैंकी को भैया जा रहा गाड़ी, तो उसी चीज़ के पीछे भी वो भगे वहाँ। इसी गाँव में हुई पंचायत। सैंकी को क्या चाहिए? उसका पीछा क्यों कर रहे थे वो? मारने के लिए। तो उसे मारना मर्डर। सैंकी से क्या दुश्मनी थी? उसको भैया मारा अंकुर। अंकुर किसका भैया है? गोपाल का। गोपाल का भैया सैंकी के भैया ने मारा। सैंकी ने मारा। जो पहलवान होटल पे जो अच्छा, जो पहलवान होटल में। हाँ जी। तो वो उससे बदला लेना चाह रहे थे। हाँ जी, सैंकी के भैया से। हाँ जी। तो उन्होंने समझा इसके गैर गाड़ी में वो है। हाँ जी। पीछा करा, वो निकला। हाँ जी। उसके बाद फिर इससे क्यों दुश्मनी होगी? इससे जो होगी थी, पंचायत हुई थी, इन्होंने रिपोर्ट कर दी दीवान साहब ने। पंचायत हुई थी, वहाँ हाथापाई हुई। हाथापाई में भी 100 पीट दिया उन्होंने, हाथ पर गिर दिया दीवान साहब ने। अभी वो पिटता हो 100 का पापा और मुँह पे चौटे वाले मार। उनका ज़्यादा दबंग गए। अच्छा मोहित, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तुम कैसे शामिल हुए इसमें? नहीं थी दुश्मनी, मैं तो अपने घर आ गई। अच्छा, उन्होंने मैं बुलाया। किसने बुलाया? गोपाल ने प्लानिंग से बुलाया। गोपाल दोस्त था तेरा? दोस्त था। अच्छा, फिर क्या हुआ? बुलाया कि वहाँ आया, ऐसे ऐसा वहाँ चल रही। कहाँ चलने के लिए बुलाया था? जा रही घूमने, ये लौंडा तक चल रही, एक लौंडा की जरूरत है, वहाँ तक चल रहे, फिर आ जाए। फिर चल भाई अभी मुझे बैठा कर लेगा। वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने शराब वराब ली और टोले दी गाँव में। टोलने के बाद भी खेतन में रुके। वहाँ भी उन्होंने कौन से खेतों में? कहाँ के खेतों में रुके आप? अच्छी रोड खड़ी वाली रोड थी, वो खेतन में रुके थी। भोपाल सारी बताई थी किस टाइम जाएगा इधर को ओमकार सारी मुखबरी बताई। तो फिर क्या हुआ? गाँव से मुखबरी कर रहा हूँ। गोपाल पता ही थी। तो गोली किसने चलाई फिर ओमकार पे? ना जी नहीं पता, उनको खेत होंगे ना गोपाल का जी, और वहाँ पता ही दूर दूर लेके जाए आते हैं। फिर उसके नीचे अंडरपास वो पता नहीं जी, मैं उन्होंने बुला लिया। उसके बाद क्या हुआ? क्या था वहाँ पे? मोहित उन्होंने जी एक पिस्टल ले रही, एक कट्टा ले रही थी, दोनों सौरभ के हाथ में ली थी। अच्छा, वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने तो देखा जो तीनों फ्रेश हो रही जंगल है, मैं गाड़ी में बैठा है। तो गौरव जो ना जी, जो गोपाली कुआ का लड़का, वो खेत में फ्रेश हो रहा है, उसके सामने की रोड होता थी, उसमें देख लिया वो दूर थे जी, वरना आकर रुक दिए। तो सौरभ जो नॉन को वो आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद ही सौरभ ने चलाई गाड़ी, गौरव बैठे जी पीछे मेरी साइड में। उन्हें भगा के थोड़ी सी आके गोपाल फ्रेश हुआ, वो गोपाल खाया वहाँ से टाइम लग गया। इतने जी ओमकार जो वो खड़ी खड़ी पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद ही उन्होंने गाड़ी तेज़ भगाई थी। तेज़ भगाने के बाद भी गोपाल ने सौरभ ने वहीं रोक के जहाँ से गोपाल खाया वहाँ गाड़ी दी। सौरभ नहीं बैठे, गोपाल स्टेज में बैठ गया। गोपाल ने जाके अंदर पास में उसके दोहरा लगा दी नीचे, उधर दीवार में बीच में होगा, इधर गाड़ी लग गई जैसे टेढ़ी। पूरी देखते ही गाड़ी में से उल्टा भागा जो उल्टे पाँव। सौरभ ने बिगाड़ के पिस्टल 4 गोली मार दी वही। हाँ जी, अंदर पास मौके पे फिर उसके बाद ही गौरव उतरा, जो गोपाल को आकर लड़का, उसने वन दारू पिला के भी घंटी, उसने ऊपर से पिस्टल छीनी 3 गोली बनवा दी। उसके बाद ही गौरव उनका भगो गाड़ी में जैसे भगवा जी सौरभ ने वहाँ गाड़ी की मुझे आए हैं छोड़े, मुझे आए हैं पर गया हम आपको कौन होगा जो मारने मार दिया। उसने जी गाड़ी का मुझको इसके साथ पूरी गाड़ी खाएगा जी डिग्गी में रखेगा। किसने रखा था डिग्गी में? गौरव ने सौरभ ने। अच्छा, दोनों भाइयों ने। हाँ, उन्होंने रखने के बाद उससे जी गोपाल बैठा है वहाँ साइड और सौरभ आगे स्टेज पर। उन्होंने भी गाड़ी मोड़ी के बाद ये ऑटो में निकल के ऐसे बाग में जा गई 3 गिरा एक पेट्रोल पंप पर। ये नी रोड पर गई थी। नी रोड पर जाने के बाद मैंने गाड़ी दूर खड़ी कर दी अपने बुआ घर से घनी, वहाँ से जाके 3000 रुपये मिला कैश। वहाँ से लाने के बाद उन्होंने अपनी बुआ ने काली नदी किधर पर उन्होंने जी बता दिया ऐसे ऐसे हम पूरा मार देंगे ठीक चलिए काली नदी हो गई। वहाँ जो फिर वहाँ पर काली नदी पर देखिए आदमी आ रहे लेकिन वहाँ न फेंकी। उसके बाद भी थोड़ी सी आगे चले गौरव बेटे आगे बढ़ी नहर है, गंग नहर कौन थे और कौन जा रहा घूमने जाने के बाद जब देखिए कच्चे रोड पे एक आ रही एक आदमी आ रहा है अपने खेत में से। उन्होंने से गाड़ी चलाई, अब उसमें 2 किलोमीटर आगे गाड़ी ले गई। वहाँ ले जाने के बाद गाड़ी रुकवाई। सौरभ ने पहले देखी कोई आदमी को रहा डिग्गी खोली, आदमी जब तो जो मरा पड़ा ओमकार की स्कूल पकड़ी और ऐसे नीचे गिर गई।
उसके बाद मके हाथ पकड़े हुए गोरख से कि काम पकड़ मैंने मन कर दी एक महीना गिर भगवान जी मैंने उनकी मुँह से गाड़ी खड़ो थी भगवान जी गोरख में पाम पकड़े हुए और पकड़ के जी नहर में दरवाजे दी उसके ऊपर की छाती पर सौरभ खड़ा हुआ सौरभ में बॉस पकड़ के हम बॉस कर रहे मोटा सा वहाँ बॉस पकड़ के वो छाती पड़ा हुआ नीचे ढोक रहा तो कपड़े वगैरह उतार दिए तक इतना बीच बात नहीं उसके ओमकार के गंग नहर लगी गंग नहर तो किस जगह कहाँ सर जाना की तरफ उसके तरफ रोहटा की तरफ कहाँ थी जो मेरठ वाला रोड है ना इस पे गोहर के गोहर का अगर भोले की साथ जा रही है अरे तुम क्यों बता रहे हो अपने आप यार कहाँ गए तो गोहर का ही तो हुआ तुम क्यों बता रहे बहुत सारे हो जगह पर उसके बाद क्या हुआ अच्छा उसके बाद उसके बाद क्या हुआ उसके बाद जी सौरभ सारा बीच में बॉडी में और अपनी पैंट निकाल के नहर फेंक दी और जूता फेंक दी लोअर पैरों गाड़ी में तो नहीं जूता पहले और एक बंदी और पैरों गाड़ी उठवाई ले गए फिर भी हम भी जब मैं वेब सिटी लोगों निकाल के यार्ड पर ले गए यार्ड पर गाड़ी पे नहीं बात करा के उन्हें पहले तो हम गाड़ी को मना कर दी लेने को किसी दूसरी यार्ड पर गए हॉल मना कर दी फिर भी बादलपुर गए वहाँ जाने के बाद जो भी हथियार ले रहे बादलपुर गाँव में रखे अपनी बुआ के घर गोपाल ही करता है उससे एक कटोरा में सब्जी मिला 4 रोटी निकाली खाने क्योंकि थोड़ी सी आगे जाकर दूसरा ने ठेको पड़ गए वहाँ से गोरख को दारू ली मैंने दारू वारू पी क्योंकि वहाँ चले गए जौड़ी जाने के बाद उनकी मेहनत ने पकड़ क्योंकि ऐसे ऐसे याद तो उन्होंने भाई साहब बुला लिए भाई साहब बुलाने के बाद भाई साहब से गाड़ी फिर करवानी थी भाई साहब ने मना कर दी भाई साहब ने अपना साड़ा बैठा के अपनी गाड़ी में हम साफ हो गए हम उसके भाई साथ साहब कौन भाई साहब को मोनू मोनू किसका ये मोनू कौन है गौरव का भाई साहब प्रश्न प्राप्त हो गया अब इससे आगे चीज हमारी योजना कर से रहेगी ठीक है करौली हत्याकांड में आप शामिल थे ओमकार की हत्या में इस तरीके का पूरा प्रकरण था पूरा बताइए। साजिश चीज़ गोपाल की गोपाल को पता थी ये किस टाइम कहाँ पर जाता है गोपाल जो लड़का है और ये हथियार थे सौरभ के पास हथियार उसके पास थे कौन कौन लोग साथ थे क्या उस दिन का पूरा घटनाक्रम था वो बताइए। गौरव सौरभ और जी मैं और गोपाल हम चारों गेल थे उन्होंने मैं रात को अपने घर से उठाया हूँ मेरे घर से रात को मुझे उठा के ले गए ले जाने के बाद जी उन्होंने ठेके पे दारू वगैरह ली वो पी हमने खेतों में बैठ के उसके बाद जी उसने गोपाल को पता थी सारी कि ये किस टाइम किस कहाँ पर जाए पता था कि हत्या करने जा रहे हैं? नहीं उन्होंने जब मार दिया जब सुबेरी के 5 बज गए ना जब बोला उन्होंने कि ऐसे ऐसे उसको मारना है फिर जी इतने में वो आ गए उन्हें आते दिख गए इन्होंने गाड़ी भगाई तेज़ और जी चारों बैठे गाड़ी में भागने बाद जी इसने गोपाल ने गाड़ी लगाई थी उसके बाद साइड में और जी गौरव ने मारी पहले 4 गोली फिर सौरभ ने मारी 3 गोली क्या वजह थी ये 6:30 बजे वजह क्या थी हत्या की? वजह जी पंचायत में इनके पापा के मुँह पे चोटे वोटे मार सबको क्यों लेके थे साथ में सब कहाँ फेंका बॉडी को जी वे नहर पर ले गए थे किस वजह से लेके बताया उन्होंने क्यों ले है कि नहीं उन्होंने ये बोला था कि जैसे हमारे भैया की नहर में लाश गिरी थी ना हम भी ऐसी गिरे और गाड़ी बेचने का क्या था? गाड़ी बेचने गया था जी ये फिर पैसा मिल जाते ही ना फिर बाहर चले जाते गाड़ी बिकी या नहीं बिकी? नहीं बिकी सब फेंकने के बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बागपत क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। शव की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।